आज की मुरली का सारांश है। मीठे बच्चे जी बाबा जी। विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेफ रखना है, वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेफ करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। तो पहला पॉइंट है इसमें विशाल बुद्धि। कई बार ना लोगों की बुद्धि इतनी इतनी होती, छोटी बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि, और उनके दिल भी इतने इतने होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब संकीर्ण बुद्धि होंगे तो फिर ये जात पात, धर्म, भाषा, देश विदेश, इनमें उलझे होंगे। वो संकीर्ण दृष्टि होगी जीवन के प्रति। लेकिन जो आध्यात्मिक हो जाता है व्यक्ति, स्पिरिचुअल हो जाता है, भगवान का बन जाता है, उसको पता है कि एक पिता की संतान, सब आपस में भाई भाई हैं, कोई बीच में द्वेष द्वैत रहता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पहले विशाल बुद्धि बनो और सारी दीवारें तोड़ दो। कोई भी देह की दीवार भी तोड़ दो, देह के संबंधियों की दीवार भी तोड़ दो। हम लोग क्या है, नहीं तो छोटे से दायरे में जीते हैं। हम सब के अपने अपने दायरे हैं, बस उसके अंदर ही घूमते रहते हैं। जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, तो ऐसे ही घूमता रहता है। सोचता है मैं हजारों मील दूर चला गया, लेकिन होता वही का वही। ऐसे ही हम सब का हाल है। रोज एक दिन निकल जाता है और उसी चक्रव्यूह में हम घूमते रहते हैं और कहीं पहुंचते नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो तुम्हारी लिमिटेड इंटेलेक्ट है, संकीर्ण बुद्धि है, उसको असीम बनाओ, विशाल बनाओ। और पूरे विश्व को कहा बाबा ने, ये नहीं कहा भारत को, सारी दुनिया को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अभी क्या है? दुख धाम है। कोई है सुखी? नानक दुखिया सब संसार, सब कोई ना किसी को कोई चक्कर, किसी को कोई चक्कर, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को जन का, कोई ना कोई दुख सबको लगे हुए। तो बाबा कहते हैं इस दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? दुखों से मुक्ति तभी मिलेगी अगर हम राइट ट्रैक पे होंगे, सही मार्ग पे होंगे। दुख आने का मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया है, नहीं तो दुख कहाँ से आएगा? जैसे मान लो किसी को पेट दर्द है, तो क्यों है पेट दर्द? कुछ गलत खाया है। तो ऐसे मन को भी हमने कुछ गलत खिलाया होगा, मन बुद्धि को। हम मन दुखी है, परेशान है, तो हमने जैसे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, है ना, प्रमाद, कितने हैं अवगुण विकार। तो इसके कारण जीवन में दुख है ना। करहीं पाप पावें दुख। रामायण भी कहती है कि पाप करते हैं और दुख पाते हैं। और जीवन का लक्ष्य क्या है? आज की मुरली में हमने बोला था, यश ने जो पढ़ी, क्या थी पहली लाइन? थी सब दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हमारे जीवन में कोई दुख ना रहे, पहली बात, और आनंद ही आनंद रहे, और वो भी सदा। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए अभी भगवान थोड़ी देर का सुख दे दे, फिर दुख देना, फिर सुख देना। हम कैसा चाहते हैं? सदा सुख हो, सदा आनंद हो, सदा शांत है ना। और वैसे ज्यादा टाइम ठीक रहते हैं हम,
लेकिन थोड़ी देर भी आ जाए दुख तो वो समय लंबा हो जाता है ना। सुख का समय सिकुड़ जाता है और दुख का समय बढ़ जाता है। लंबा हो जाता है। किसी के इंतजार कर रहे हो ना, वो भी टाइम बड़ा लंबा लगता है ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि सुख धाम में बदलो इसको, दुख से सुख में बदलो। कोई दुख दे तो दुख लो मत, है ना। कहते हैं, मैं सुन रहा था ना कि क्रोध क्या है। क्रोध है दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा देना। गलती कौन कर रहा है? दूसरा। दुखी तो उसको होना चाहिए, भी गलती कर रहा है, और आप दुखी हो रहे हो, आप क्रोध कर रहे हो, खुद को सजा दे रहे हो। तो उसका असर हमारे पे ना आना चाहिए। महात्मा बुद्ध वाली बात कि किसी ने गाली दी, उन्होंने ली नहीं, है ना। तो उसको समझाया बाद में कि ये वस्तु है, अगर मैं आपको देता हूँ और आप नहीं लेते तो किसके पास रहेगी? कहते उसी के पास रहेगी। कहते आपने गाली दी, मैं ली। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। कहना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे, कह के तो दिखाए। कह के तो दिखाए, एक की चार नहीं जब तक कर लेंगे, और फिर कहेंगे मैंने उसको चुप करा दिया, है ना। जैसे बड़े मतलब के बॉक्सिंग लड़के आए हैं, उसको हरा के आए हैं। तो ये अहंकार का हम पालना कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। अहंकार का पोषण कैसे होता है? अहंकार को हम कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, यही है, मैं उससे बड़ा हूँ, मैं किसी को क्या समझता हूँ। ये सब अहंकार को पोषित करना है। दूसरा बाबा ने कहा पतित से पावन बनाना है। जो पतितपना है ये भी दुख का कारण है। पतित पने का मतलब क्या है कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उससे हम नीचे गिर गए। हमने अपनी ज़मीर मार दी, हमने अपनी कॉन्शियंस किल कर दी। कई बार लोग कहते हैं ना, हम तो अपनी ज़मीर की सुनते हैं। आजकल कोई अपनी ज़मीर की, अंतरात्मा की आवाज़ कोई नहीं सुनता, है ना। वो कई लोग पहले इसी से ही चलते थे, नहीं जी मेरा मन नहीं मानता, मैं ये काम नहीं करता। लेकिन वो कौन कहते थे? जिनको बचपन में ये ट्रेनिंग दी जाती थी, माता पिता देते थे, है ना। घर से बच्चा बाहर निकलता था तो माँ बाप कुछ शिक्षाएं दे के भेजते थे कि बच्चे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, है ना, और ये करना। तो पतितपना जो है वो भी दुख का कारण है। तो हमें पतित भी नहीं होना है, अपने स्वरूप से नीचे गिरना ही पतित होना है। मतलब जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, आप शांत स्वरूप की बजाय शांत स्वरूप हो, तो ये भी पतितपना है। सुख स्वरूप है आत्मा, उसकी बजाय आप दुखी रहते हो, ये भी पतितपना है। ज्ञान की बजाय अज्ञान में हो, अपना स्वरूप छोड़ दिया जब आपने। जैसे ऑफिसर अपना स्वरूप भूल जाए तो उसको कोई भी नहीं, उसकी पावर सारी कोई होते हुए भी पावरलेस है। तो बाबा कहता है आत्मा अपने स्वरूप में जिए अधिकारी बन के, और तभी पावन रह सकती है। अगर अधिकारी है मन बुद्धि के ऊपर, मन कहना मानता है। बाबा कहता है ना, मन को ऑर्डर करो, तो कहना मानना चाहिए उसको। अगर आप ऑर्डर करने में ही दम नहीं है तो मन ऑर्डर कहाँ मानेगा आपका। आगे बाबा ने कहा कि अपना टाइम जो है सेव करना है, सेफ करना है, सुरक्षित रखना है अच्छे कामों के लिए, ना कि व्यर्थ जा रहा है सारा दिन 24 घंटे। वही हमने कल परसों कहा था ना कि 86,400 का ड्राफ्ट रोज मिलता है। तो 86,400 को कैसे हम खर्च करते हैं? नेगेटिव थिंकिंग में करते हैं, व्यर्थ की थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, योग में करते हैं, उल्टे सुल्टे पाप कर्मों में करते हैं। कहाँ हमारा टाइम जाता है? सोने में करते हैं। तो समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन किस चीज़ का बना है? जीवन किस चीज़ का बना है? समय का। समय का पंछी उड़ता जाए, हाँ। सबको ये संदेश सुनाए, जो करना है अभी करो तुम, बीता समय हाथ नहीं आए दोबारा।
समय का पंछी उड़ता जाए। अपना गीत भी है ये। तो समय का पंछी जो है ना, हाथ से निकलता चला जाता, उसको कोई पकड़ नहीं पाता, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता। आप कुछ कर लो, यूज कर लो उस टाइम को, तो भला है। आप नहीं करोगे तो उसने तो जाना ही जाना। चाहे आप सो के उसको कर लो, गाली गलौज करके कर लो, सत्संग करके कर लो, है ना, दुनियावी उसमें घुसे रहो, संसार के कामों में, उसमें कर लो। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है वेस्ट चला जाता है। और ये जीवन, जीवन काल बोलते हैं, काल मैंने समय, जीवन का समय डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ तक ही है हमारे पास। इसी में आप महान संत बन सकते हैं, इसी में महान दुष्ट डाकू भी बन सकते हैं। लेकिन बाबा हमें क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है, क्योंकि वो कौन है? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ क्या बनाएगा अपने बच्चों को? विश्व का नाथ बनाएगा। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है, मैंने स्वस्थ कौन है, और अनहेल्दी कौन है, रोगग्रस्त कौन है? जो समय का सदुपयोग करते हैं वो हेल्दी है, जो समय को वेस्ट करते हैं वो अनहेल्दी। और ज्ञान, जो ज्ञान के होता है वो हेल्दी है, तो ज्ञान की नॉलेज है। ठीक है, थोड़ा नजदीक हो आप। और जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं। ठीक है। और जो जागृत रहता है कि मतलब जब व्यवहार में आता है किसी के साथ, तो वो जागृत रहे कि ये आत्मा है, तो मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, तो आत्मवत व्यवहार करने में विस्मृति नहीं होती है उसकी, वो हेल्दी है, वो हेल्दी है। जो आत्मा को देखता है। हाँ, और गुण ही देखेगा जो उसके। बाबा के ज्ञान में चल के अच्छे कर्म करता है, कर्म करके उसकी याद में कर्म करता है। सारे उत्तर सही हैं। आप समझ लो। उत्तर कोई भी बाबा ज्ञान युक्ति होते हैं सारे उत्तर, लेकिन हर मुरली में बाबा का है लहर होती है एक। तो आज की लहर में बाबा ने कहा हेल्दी वो है जो विचार सागर मंथन करते हैं और जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, रोंदू राम नहीं होते हो। कुछ भी हो जाए वो रोते नहीं है, परेशान नहीं होते। बाबा कहता है रमणीक रहते हैं, माने खुश खुश, हर वक्त खुश खुश, सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में, हर हाल में, हर हाल में खुशहाल। तो जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं उसका मंथन करते हैं, ये नहीं कि मुरली सुनी चलते बने। वो जाके रात को सोएंगे, आज बाबा ने क्या मुरली में कहा, मेरे जीवन में कैसे आएगी ये बात, मैंने आज कौन सा विचार सागर मंथन किया, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, हमने जाके पूछना है, सर ये कैसे है, सर ये कैसे है। तो बाबा ने उसका उदाहरण भी दिया है कि जैसे गाय होती है वो चारा ले लेती है, उसके बाद सारा दिन जुगाली करती है। उस वक्त तो ले लिया, अंदर डाल देती, फिर वापस निकाल के उसको च्यू करती है, जुगाली करती। तो ज्ञान की बाबा कहता है जुगाली करो। जैसे गाय भोजन खाती है और सारा दिन उगारती रहती है, मैंने जुगाली करती है, और उसका मुख चलता रहता है। अगर मुख ना चले तो समझा जाता है ये गाय बीमार है। तो बाबा ने इसी से कहा कि अगर तुम्हारा ज्ञान सागर मंथन नहीं चलता, विचार सागर मंथन नहीं चलता, तुम्हारा मन का मुख नहीं खुलता, तो समझो मानसिक रूप से बीमार हो। कितनी बढ़िया बात बताई। गाय का उदाहरण कितना सुंदर है कि जो सुनते हो यहाँ जाके उसकी जुगाली करो तो वो आपका बन जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं हंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल साचे दरबार की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शांति